यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम DLED 4th सेमेस्टर की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उस क्लास के लिए लेकर आए हैं आपका नेक्स्ट वीडियो। आपकी जो इससे पीछे की जो सारी क्लासेस थी उसमें लगभग 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। केवल आपके 1 या 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी है क्लास, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आपका चतुर्भुज। क्या है टॉपिक का नाम? चतुर्भुज। तो जो आज का आपका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे चतुर्भुज की। आज का टॉपिक हमारा है चतुर्भुज। क्या है टॉपिक? चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इससे जो पीछे की क्लासेस थी उसमें एक बार हमने आपको समलंब चतुर्भुज के टॉपिक को बताया था वृत्त से पहले वाली क्लास में। तो उसमें जो आपका समलंब चतुर्भुज था वो पूरा कवर हो गया था। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है चतुर्भुज, मतलब जो सारे प्रकार के जो चतुर्भुज हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है चतुर्भुज? देखिए, आप यहाँ से नाम से ही देख सकते हैं चतुर्भुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 4 भुजाएं हो। क्या हो? चतुर। इसका अगर हम विच्छेद करें क्या हो जाएगा? चतुर्धनभुज। क्या हो जाएगा? चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजाओं वाला। तो ऐसी आकृति जिसकी जो है वो 4 भुजाएं हैं उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज। हम डेली लाइफ में देखते हैं अपने घर में, मकान में खिड़की होते हैं, दीवारें होती हैं, दरवाजे होते हैं। ये सब क्या होती? किसी न किसी 4 खंडों से मिलकर बनी हुई आकृति होती। यहाँ तक कि हमारा जो ये ब्लैक बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है, ये क्या है? 4 आकृति। इसके अगर देखेगा तो कहीं ना कहीं 4 खंड या 4 शीर्ष हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उन्हें हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्भुज की क्वालिटीज़ के बारे में। तो उसमें क्या होता है? इसमें एक समतल पे क्या होता है? 4 बिंदु, उनको मिलाने वाली रेखा होती है। जो क्या होता है कि समतल में 4 बिंदु होते हैं और 4 बिंदु से जो मिली हुई एक आकृति होती है। जैसे हमने मान लिया ये कोई 4 बिंदु ये है, एक प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस। तो इन पे जो हमने इनको जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये जो हमारे पास आकृति बनके तैयार हुई है ये आकृति हमारी कहलाती है क्या? चतुर्भुज। इसके अलावा क्या होती है? अब इसमें अगर देखा जाए कि ये क्या होती है? चतुर्भुज होती है 2 डायमेंशन या द्विअक्षीय आकृति होती है। क्या है? 2 डायमेंशन। इसमें हम केवल 2 एक्सिस, एक ये 2 ही दे सकते हैं। 3D मतलब जो चीज़ें 3 डायमेंशन होती हैं, और चूँकि ये समतल पे बनी है तो ये 2 डायमेंशन वाली आकृति होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं की। जैसे हमने मान लिया एक हमने चतुर्भुज बना लिया, ये है हमारा चतुर्भुज। हमने इसके नाम रख लिए A, B, C और D। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात आती है तो आती है क्या है कि भुजाओं की। भुजाएं कि चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये चतुर्भुज दे रखा है इसमें A, B, C, D ये क्या है? 4 कॉर्नर है, 4 बिंदु हैं। अगर हम इसमें बात करें कि AB, BC, CD और DA, ये जो 4 हैं AB, BC, CD और DA, ये जो 4 हैं ये क्या है? ये कहलाती हैं चतुर्भुज की भुजाएं। मतलब कि ऐसी 4 रेखाओं जिनसे घिर के एक आकृति एक चतुर्भुज बनता है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज की भुजाएं कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट कि शीर्ष क्या होते हैं। शीर्ष यानी वर्टेक्स, ये क्या होते हैं? तो जो हमारी ये चतुर्भुज की आकृति है, अगर हम देखें कि यहाँ पर हमने बिंदु माना है A, B, C और D, मतलब जिन 4 बिंदुओं को मिला के हमने चतुर्भुज बनाया है उन 4 बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? इस चतुर्भुज, ये हमारा जो चतुर्भुज है ABCD, इसमें जो बिंदु A है, B है, C है और D, ये क्या है? ये आपके चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्ष क्या है आपके? A, B, C और D, ये है आपके चतुर्भुज के शीर्ष या वर्टेक्स। इसके बाद और क्या बात करते हैं? इसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज क्या होती है इसमें? कोण। कि कोण क्या होते हैं? अब देखिए ये चतुर्भुज है और हमें एक चीज आपको बता देते हैं कि चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं, ये जो 4 कोण होते हैं, इन सबका जो योग है टोटल मिला के वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब
कोई भी चतुर्भुज किसी भी प्रकार का बना हो, चार भुजाओं से अगर कोई भी आकृति घिर रही है तो उसके जो अंतः कोणों का योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। अब बात करते हैं कि कोण की, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ से कोण में क्या क्या हो सकता है, DAB, एक ये एंगल हमारे पास हो सकता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD या आपका एंगल CDA, ये जो चारों एंगल हैं ये आपके क्या है, ये है आपके चतुर्भुज के कोण। मतलब कि चतुर्भुज की जो दो भुजाएं हैं, जो दो भुजाओं के बीच जो एंगल होता है वो कोण होता है। अब चतुर्भुज के अंदर ऐसे केवल चार शीर्ष हैं जो चार कोण बनाते हैं, तो ये होते हैं आपके चतुर्भुज के कोण। इसके अलावा बात करते हैं विकर्ण की। अगली बात जो है वो हमारी क्या है, विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, तो जो आपका चतुर्भुज है या कोई भी आकृति होती है उसमें जब हम किन्हीं दो शीर्षों को आपस में मिलाते हैं, जब दो शीर्ष को आपस में मिलाते हैं तो जो हमारी रेखा या लाइन बन के आती है उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ABC और D, चार शीर्ष है। अगर हम A और B इन दो शीर्षों को आपस में मिलाएं तो हमारे पास जो लाइन है वो क्या है, वो चतुर्भुज की एक भुजा ही बन पा रही है। अगर हम B और C को मिलाते हैं तो ये भी शीर्ष हैं, लेकिन यहाँ से भी हमें एक भुजा मिल रही। लेकिन अगर हम A और C को आपस में मिलाएंगे, क्या करेंगे, A और C को हमने अगर आपस में मिला दिया तो हमारे पास जो ये लाइन आई ये क्या आ गई, ये आ गई आपके चतुर्भुज का विकर्ण या डायगोनल। इसी प्रकार अगर हम D और C को मिला दें आपस में तो ये क्या आ जाते हैं, ये होते हैं आपके चतुर्भुज के डायगोनल या विकर्ण। क्या है कि हम जब चतुर्भुज के शीर्षों को आपस में मिलाते हैं तो शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं वो होती है आपकी चतुर्भुज की विकर्ण शीर्ष। लेकिन यहाँ पे ये भी होते हैं, लेकिन ये क्या है कि अगर हम इनको यहाँ से अगर इसे मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भुजा के ऊपर ही बिल्कुल लाइन हो जाएगी, तो क्या होगी, ये एक भुजा ही होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके बाद आसन्न या संलग्न भुजाएं। अगली क्या चीज़ है, आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं। देखिए संलग्न वर्ड से क्लियर हो रहा है, संलग्न मतलब समान रूप से लगी हुई या बिल्कुल पास लगी हुई, तो है क्या, आसन्न भुजाएं, आसन्न या संलग्न भुजाएं। तो देखिए अब इसमें चतुर्भुज में हमारे कौन कौन सी भुजाएं हैं, AB, BC, CD या DA, ये चार भुजाएं हमारे पास दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर AB और BC की बात करें, AB और BC, तो ये जो भुजाएं होती हैं ये हमारी होंगी कौन सी, AB तथा BC, ये क्या है, आसन्न भुजाएं। हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में या किसी भी आकृति में जिन दो भुजाओं का एक जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। यहाँ पे देखें AB का B पॉइंट और BC का B पॉइंट, दोनों में एक शीर्ष एक बिंदु कॉमन है। अगर दोनों में एक शीर्ष या एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है तो वो उस आकृति की क्या हो जाती है, आसन्न भुजाएं। या हम कह सकते हैं कि एक भुजा से लगी हुई जो भी दूसरी भुजा होती है वो उसकी आसन्न भुजा या संलग्न भुजा होती है। जैसे AB की क्या है, आसन्न भुजा, BC भी है और DA भी है। इसी प्रकार हम BC की बात करें तो BC की आसन्न भुजा AB भी होगी और CD भी होगी। हर एक बिंदु पर लगभग दो आसन्न भुजाएं मिल जाती हैं। अब क्या है, इसके बाद बात करते हैं सम्मुख भुजाओं की। अगला टॉपिक है सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, सामने। तो सामने की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब हम AB ये भुजा है, इसके सामने कौन सी भुजा है, AB ये है, इसके सामने कौन सी भुजा है, DC। तो यहाँ पे जो AB और DC ये जो दो भुजाएं हैं ये क्या है, ये आपके सब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे बाह्य कोण की, कि बाह्य कोण क्या होते हैं। तो अगर हम क्या है, अगला टॉपिक हमारा बाह्य कोण। देखिए इससे पहले जो कोण थे वो क्या थे, अंतः कोण, वो चतुर्भुज के अंदर थे। लेकिन हम बाह्य कोण की बात करें तो यहाँ पे बाह्य कोण क्या होंगे, अगर हम इस रेखा को ऐसे थोड़ा बढ़ा दे आगे, इस वाली लाइन को हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, हर लाइन को धीरे धीरे थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दें तो देखते हैं कि ये वाला जो कोण होगा आपका, ये वाले जो एंगल होते हैं ये होते हैं आपके चतुर्भुज के बाह्य कोण। ये जो बाहर की तरफ हमारे जो भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाता है उसके बाद जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा कौन सा, बाह्य कोण।
तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे चतुर्भुज के प्रकारों की। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया था ऐसी कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब चूंकि हम बहुत सी आकृतियाँ ऐसी जानते हैं जो 4 भुजाओं से घिरी होती, जैसे सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग, और क्या जानते हैं आयत, और क्या जानते हैं इसके अलावा वर्ग हो गया हमारा, आयत हो गया, और क्या हो गया एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। और क्या होता है इसके अलावा समांतर चतुर्भुज होता है, और क्या होता है एक समलंब चतुर्भुज भी होता है हमारे पास, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ट्रेपेजियम जिसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और क्या होता है, और एक होता है समलंब हो गया, समांतर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास चतुर्भुज के प्रकार। इसके अलावा और भी जो भी आकृति होती हैं जिनमें 4 भुजा दे रखी होती वो हमारी सारी क्या होती, वो सारी होती है हमारी चतुर्भुज। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ग की, कि वर्ग क्या होता है। तो देखिए क्या होता है वर्ग, ये हमने बना लिया एक वर्ग ए बी सी डी। देखिए वर्ग के बारे में हम जानते हैं ऐसी आकृति, ऐसी 4 भुजाओं की आकृति, इसकी जो आपकी जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती है आपस में इक्वल होती है। मतलब ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने होता है 90 डिग्री का होता है। और क्या होता है, और इसके जो विकर्ण होते हैं दोनों, अगर हम इस वर्ग के विकर्ण की बात करें तो ये आपका एक विकर्ण ये और ये विकर्ण भी जो होते हैं वो आपके होते हैं समान। तो जो ऐसी आकृति होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो उनकी क्या हो जाए बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। और उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं आपस में समान होते हैं, और क्या होता है, और ये विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये हो गया आपका विकर्ण वर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज क्या है आयत। आयत क्या होता है, आयत को अगर हम देखें तो आयत कैसा होता है, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो क्या होती हैं वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। क्या है कि आमने सामने की ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर हो और उनका जो प्रत्येक कोण हो वो कितना हो 90 का। अगर हम वर्ग और आयत में चेंजेस देखें तो केवल इतना फर्क होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो एंगल होते हैं वो दोनों 90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग एक प्रकार का, अब क्या कह सकते हैं, वर्ग है वो एक प्रकार क्या है आयत है, क्योंकि उसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब आयत की सारी प्रॉपर्टीज है वो वर्ग के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो जो वर्ग होता है उसे भी हम एक तरीके का आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। तो ये हो गई एक क्वालिटी आपका आयत की। आयत में क्या होती है, जो विपरीत भुजाएं होती हैं आमने सामने की होती है वो क्या होती है बराबर होती हैं। और क्या होता है प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा क्या होता है जो आपको विकर्ण है, आयत के जो विकर्ण है वो क्या करते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। क्या मतलब है कि आयत का जो विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या करते हैं बिल्कुल बीच से, अगर यहाँ से निकल गया तो ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। अगर इसकी बात करें तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या है आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक तो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समविभाजित भी करते हैं। तो ये हो गया आपका आयत। इसके बाद बात करते हैं समचतुर्भुज की, कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए हमारे पास कि समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो। जैसे हमने मान लिया ये इस तरीके से आकृति बनाई, क्या है ये हमारे पास क्या है, ये है एक हमारे पास समचतुर्भुज। इसमें हमने जो भी भुजाएं ले लें ए बी सी और डी, इसमें क्या है सारी की सारी हमारे जो भुजाएं हैं वो क्या है बराबर हैं। और क्या हो सकता है इसमें देखिए अगर हम इसकी बात करें विकर्णों की तो समचतुर्भुज में क्या होता है इसकी प्रत्येक भुजाएं होती है वो बराबर होती। और सम्मुख कोण, अगर हमारा समचतुर्भुज है तो इसके सामने के कोण ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। और जो है विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं।
विकर्ण की बात करें तो ये देखिए ये विकर्ण है, इसके एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं। ये देख रहे हैं, आपको देख के लग रहा है ये 90 सारे कोण 90 के, और ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, सम विभाजित करते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास ये समचतुर्भुज, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। आप उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और उसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, और साथ में सम विभाजित भी करते हैं। अगर हम इसके लिए समचतुर्भुज जो था, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला शायद आपके सिलेबस में नहीं था, उसको हम बता देते हैं। देखिए आयत को आपको पता है L × B, वर्ग का आपको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। समचतुर्भुज क्या जो क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला होता है आधार × ऊंचाई, क्या है, बेस × हाइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो ऐसा चतुर्भुज इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कि हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या है, इसके आपकी जो सामने की भुजाएं हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं या समांतर होती हैं। ये वाली जो भुजाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है या समांतर है बिल्कुल। तो इस तरीके के जो चतुर्भुज होते हैं उन्हें हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे अगर हम विकर्ण की बात करें तो इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को समविभाजित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं विकर्ण। और क्या होता है, देखिए चतुर्भुज के हमने बताया था कि आपको कि जो अंतः कोण होते हैं उनका कोण जो योग जो होता है वो हमेशा 360 ही होता है। क्या होता है, 360 ही होता है। और इसके बाद जो आपके समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं या समांतर होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद हमारे पास इसके बाद कौन सा बचा है, अब हमारे पास बचा है समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। इसके बारे में तो हमको डिटेल में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है। कि एक तो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। इसमें क्या है कि अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा तो सारे के सारे कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। और इसमें क्या है, और जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो यही है कि जो विकर्ण होते हैं वो इसमें भी एक दूसरे को समविभाजित ही करते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम हमने आपको बताया था क्या था, इस तरीके की एक आकृति बनाई थी। ये एक समलंब चतुर्भुज हमने बना लिया। इसमें क्या देखिए 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, जो क्या है, ये ट्रेपेजियम है। लेकिन इसमें समलंब मतलब कि यहाँ से जो बीच की दूरी है, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और समान दूरी पे होती हैं बिल्कुल। और इनके बीच की दूरी अगर दिखाई जाए तो ये वाली जो लंब होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें जो सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है वो समांतर होता है, और आधार से डाले गए जो लंब होते हैं, आधार से पर जो लंब डाले जाते हैं उनकी हर जगह पे जो बराबर जो लंबाई होती है बराबर होती है। क्योंकि ये दोनों अगर रेखाएं समांतर है तो हम कहीं से भी इन पर अगर लंब डालेंगे वो उस लंब की लंबाई जो है बिल्कुल बराबर होगी। और जो समांतर चतुर्भुज है इसमें विकर्ण जो होते हैं वो असमान होते हैं। अगर हम विकर्ण की बात करें तो यहाँ से जो विकर्ण जाएगा ये वाला और ये वाला विकर्ण, ये क्या होंगे, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपस में बराबर होंगे। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं, ना तो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं और ना ही ये बराबर होने के चांसेस होते हैं इसमें। तो ये हो गया आपके चतुर्भुज के प्रकार। तो चलिए अब हम बात करते हैं अंतःकोणों की। क्या है कि अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि चतुर्भुज के प्रकार वगैरह बता दिए थे। इसके बाद हमने बताया था कि आपको कि चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्या एक चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80, 100 और 120 दे रखे हैं। क्या है, एक चतुर्भुज हमारे पास दे रखा है, ये मान लिया हमारे पास चतुर्भुज, इसके 3 बाह्य कोण हमें दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, अगर ये भुजाएं हैं हमने ऐसे बढ़ा दी, इससे भी अगर ऐसे बढ़ा दिया
इसे भी बढ़ा दिया और इसे भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाह्य कोण। तो हमारे पास बाह्य कोण दे रखे हैं 80, मान लिया हमने, ये वाला दे रखा है, ये वाला हमें 100 दे रखा है और ये दे रखा है 120। हमसे पूछा गया कि जो आपका चौथा अंतः कोण है वो कितना होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी 80 हो गया, यहाँ पे भी अगर ये शीर्षाभिमुख है तो ये भी 80, 100 हो गया और ये 120 हो गया। अब आपके देखिए चतुर्भुज के क्वेश्चन में क्या है कि आपके जो एंगल दे रखे हैं, मान लिया हमने इसे ए मान लिया, बी मान लिया, सी और डी। डी हमें पता नहीं है, तो क्या हमें पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये किसके बराबर होने चाहिए थे, 360 होने चाहिए थे। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 80, 100 प्लस 120 प्लस एंगल डी बराबर 360। ये कितना हो गया जुड़ के, ये आपका हो गया पूरा 300 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 300, या एंगल डी बराबर आपके पास कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमारे पास जो चौथा अंतः कोण था वो कितना निकल के आएगा, 60। और इसी प्रकार से इसका जो बाह्य कोण होगा वो भी कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि यहाँ पे जो थे ये शीर्षाभिमुख कोण जो थे वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके वीडियो में पूछा गया था यदि किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आप सीधे सीधे भी सोचें तब भी कर सकते हैं बिना किसी फिगर बनाए। क्या है कि एक चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, एक चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। हमारे पास क्वेश्चन मिलता है एक चतुर्भुज के जो अंतः कोण है वो क्या है, आपस में बराबर है, तो हमें प्रत्येक कोण का मान बताना है। क्योंकि हमने बताया था कि चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं उनके कोणों का योग कितना होता है, 80, और हमसे पूछा है कि प्रत्येक कोण का मान। तो हम ये तो जानते हैं कि चतुर्भुज में टोटल कितने कोण होते हैं, 4, माना एक कोण बराबर कितना, x डिग्री मान लिया, और हमें पता है कि ये क्या हो जाएंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री, x डिग्री प्लस x डिग्री कितना होगा, 360। मतलब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो 360 के लिए हमारे पास कितना होगा, 4x बराबर 360, तो केवल x बराबर कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि एक जो कोण होगा, प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपके अंतः कोण के क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में 1-2 बार पूछे गए हैं। अब इसके बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका चक्रीय चतुर्भुज। तो अब हम बात करेंगे इस चक्रीय चतुर्भुज की, कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और काफ़ी आसान होता है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय मतलब चक्र, यानी कि कोई ना कोई वृत्त, कि ऐसा चतुर्भुज क्या हो जो वृत्त में हो या चक्र में हो। या हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि चक्रीय, तो या हम एक तरीके से इसकी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पे हो। क्या हो, ऐसा चतुर्भुज हमने इस वृत्त में मान लिया 4 पॉइंट ले लिए ये, और उनको हमने आपस में मिला दिया, तो ये जो हमारे पास चतुर्भुज बन के आया ये क्या हो गया, ये चतुर्भुज हमारे पास होगा, ये होगा चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पे हों, वो क्या होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। अगर हम एक वृत्त के अंदर वर्ग भी बनाते हैं उसकी भुजाओं की, उसकी परिधि पे, तो वही क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज। उस वर्ग को भी हम एक चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी 2 सबसे मेन प्रॉपर्टीज क्या होती, प्रॉपर्टीज
क्या होती है, देखिए इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं, सबसे पहले क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। मतलब इसके जो आमने और सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। और ये दूसरी जो प्रॉपर्टी वो हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होगा, वो हमारे पास चतुर्भुज का ही होता है। पूरी प्रॉपर्टी की चारों कोणों का योग 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। बस हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी ये जुड़ के आ गई कि जो आपके सम्मुख कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब ये दो मिलके 180, ये दो मिलके 180 मिला के 360 का टारगेट पूरा करते हैं। तो बस यही है आपके चक्रीय चतुर्भुज। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बहुत ही सरल होता है। बस दो प्रॉपर्टी आपको लगानी है। आपके क्वेश्चन 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ABCD, और उसमें हमें क्या दे रखा था चक्रीय चतुर्भुज में, उसमें दे रखा था एंगल BAC, ये कितना दे रखा था 45 डिग्री, और एंगल दे रखा था DBC, एंगल DBC दे रखे हैं 55 डिग्री। हमसे पूछा गया है यहाँ पे, क्या पूछा गया है, हमें बताना है एंगल BCD, क्या बताना है, एंगल BC और D, ये हमें बताना है कि ये कितना है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये यहाँ पे हमें कैसे निकालना है। अगर हम बात करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में हमने क्या होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो कितने होते हैं 180, और जो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 360। और एक वृत्त की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा जो बनाए गए कोण होते हैं, वृत्त की परिधि पे बनाए गए कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर हम बात करें इस वाली जीवा की, ये वाली जो कोण है, अगर हम बात करें कि ये एंगल, ये और ये दोनों एक ही जीवा द्वारा बनाए गए दो कोण हैं, तो अगर ये वाला एंगल 55 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी आपका होगा 55 डिग्री। मतलब आपका जो एंगल DBC है वो किसके बराबर होगा, एंगल DAC, एंगल DAC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और कितने होंगे, 55 डिग्री के हो जाएंगे। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना है ये वाला कोण। अगर अब हम बात करें इस वाले कोण की, तो इसमें एंगल BA और D, एंगल BAD, ये हमारे पास किसके बराबर है, एंगल DBC प्लस एंगल DAC, इसके बराबर था। तो ये हमारे पास 45 और 55 बराबर कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 100 डिग्री। तो ये वाला जो पूरा टोटल हमारे पास कितना हो गया, 100 डिग्री। अब चूंकि ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ये कोण हमारे पास 100 आ गया, तो सामने वाला निकालना हमारे लिए आसान हो गया कि जब ये 100 दे रखा है तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BCD बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, क्योंकि जो चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण होता है, उनका योग कितना होता है, वो होता है आपका 100, 180, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। हमारे पास ये वाला 100 हो गया, तो 100 में 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा एंगल X खाली 80 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा X जो हमने माना था वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं हर बार। हमारे पास दे रखा है कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल B बराबर दे रखा है। ये हमने एक वृत्त बना लिया। हमसे कहा गया है कि इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज है ये, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और इसमें क्या दे रखा है कि आपका जो एंगल B दे रखा है वो दे रखा है 95 डिग्री। मतलब हमारे पास जो ये वाला एंगल है वो दे रखा है 95 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछा और हमें बताया गया कि जो एंगल A है और एंगल C है वो दोनों है क्या है, वो है आपस में बराबर। हमसे पूछा गया है इस वाले एंगल की वैल्यू, तो ये कितना निकल के आएगा। तो देखिए ये हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, हमारे पास दे रखा है जो एंगल B है वो दे रखा है 95 डिग्री। अब
देखिए इसे निकालने के दो तरीके हैं। पहली बात तो हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल ए और एंगल सी दे रखा है। एंगल ए बराबर एंगल सी, और हम क्या जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 होना चाहिए। चूँकि दोनों बराबर है तो ये हो गया 2 एंगल ए बराबर 180, यानी एंगल ए बराबर दे रखा है 90 डिग्री। तो मतलब ये हमारे पास कितना हो गया 90, और ये भी कितना हो गया 90। जब ये दोनों 90 निकल के आ गए तो अब हमारे पास क्या है, चारों कोणों का योग कितना होगा, चारों का योग कितना होता है 360 होता है। तो आपके क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज में क्या आ जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे 360 के बराबर। और हमारे पास ए बी सी तीनों दे रखे हैं, कितने रहते हैं 95 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल डी हमें निकालना है, कितना है 360 टोटल। अब यहाँ से जो है 9 दूनी 18, 9 के 27, ये आपके हो गए 275 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 360। तो यहाँ से एंगल डी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 275 बराबर 55 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो निकल के कितना आ गया, 85 डिग्री आ गया। इसे हम सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं, कैसे कि सम्मुख जो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एक हमें 95 दे रखा, तो 180 में से अगर हम 95 घटाएंगे, 180 में से 95 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से हो जाए 17, 17 में से 9 गया कितना बचा 8, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा सीधे सीधे भी। क्या एक एंगल दे रखा, दूसरा का क्या होगा 180 से घटा के दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के जो आसान से सवाल है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका बीटीसी सेमेस्टर में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा DE वृत्त पर 2 बिंदु हैं, तो BEC और BDC के मान ज्ञात करने। देखिए क्या दे रखा है, पहले तो एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। वृत्त में क्या दे रखा है, एक हमें ABC एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। ये एक हमने मान लिया समबाहु त्रिभुज है ABC, इसके तीनों कोण कितने दे रखे हैं 60, 60 और 60, ये दे रखे हैं तीनों कोण A, B और C। ये एक क्या है, हमारे पास वृत्त दे रखा है, वृत्त पे दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज, और इसमें क्या बताया गया हमें कि D तथा E वृत्त पर 2 बिंदु हैं। हमने क्या किया, 2 बिंदु मान लिए, एक D मान लिया यहाँ पे और E मान लिया हमने, एक नीचे मान लीजिए यहाँ पे। D और E 2 बिंदु हैं, हमें क्या बताना है, एंगल BEC और एंगल BDC तीनों के मान बताने हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ से इनको मिला लिया इस बिंदु से, और यहाँ से भी इसे मिला लिया, और हमें बताने हैं इन दोनों एंगलों के मान। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि ये एक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास दे रखा था केवल एक समबाहु त्रिभुज ABC, हमारे पास दे रखा था समबाहु त्रिभुज ABC। तो हम चलिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एंगल A बराबर दे रखा है 60, एंगल B बराबर भी 60 दे रखा है, और एंगल C बराबर दे रखा है 60। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण जो है वो 60-60 के दे रखे हैं। अब हमें क्या बताया कि एक बिंदु दे रखा है D और E, इस तरीके से दे रखे हैं 2 बिंदु। अब हमने क्या किया, इन बिंदुओं को इस तरीके से मिला दिया इन दोनों लाइनों से। अब अगर हम देखें तो इस वाली जीवा पर एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी वृत्त में किसी भी जीवा द्वारा उसकी परिधि पे जो कोण बनाए जाते हैं, उस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे जो भी कोण बनाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सब आपस में बराबर होते हैं। तो देखते हैं, अभी हमारे पास सारे एंगल आपस में बराबर हैं, तो देखिए एंगल जो ये होगा वो किसके, एंगल D के भी बराबर हो जाएगा और एंगल E के भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल है D और ये दोनों क्या, चूँकि ये एक ही वृत्त की चाप के द्वारा बनाए गए कोण हैं,
तो आपका जो ये वाला एंगल है वृत्त का, ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल ई के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो वृत्त की परिधि पे दीर्घ चाप में एक ही चाप में बनाए गए कोण बराबर होते हैं आपस में। तो आपका जो एंगल ए है और एंगल डी है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपस में बराबर। क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी डी सी। ये कितना हो गया, 60। हमसे पहले पूछा गया था एंगल एक, हमें क्या क्या निकालना था, यहाँ पे हमें एंगल बी डी सी निकालना था और निकालना था एंगल बी ई सी। ये दो एंगल हमें बताने थे। एक एंगल हमारे पास निकल के आ गया है बी ए सी और बी डी सी। तो बी डी सी एंगल बी डी सी ये आपस में इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त के चाप द्वारा उसकी परिधि पे बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर हम इस चाप के द्वारा अगर यहाँ पे भी कोई कोण ऐसे बनाते हैं तो वो भी कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले कोण की। तो अब देखा जाए तो ये बी ए सी और ई क्या है, बी ए सी और ई ये क्या है, ये है चक्री चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया हमारा, एक चक्री चतुर्भुज। ये बन गया हमारा एक चक्री चतुर्भुज। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम्मुख कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे सम्मुख कोण कौन कौन से, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ई और डी, बी ई और सी, एंगल बी ई और सी बराबर कितने हो गए, 180 के। ये हमारे पास 60 दे रखा था और ये हमें निकालना ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल बी ई और सी 180 माइनस 60, ये निकल के आ गया आपके पास 120 डिग्री। क्या है, एंगल बी ई और सी, एंगल बी ई और सी ये दोनों हमारे पास निकल के कितने आ गए, अब ये हमारे पास निकल के आ गया 120 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्या कि जो आपका जो ऊपर का कोण था वो 60 निकल के आया। क्यों, क्योंकि जो सबके चक्री चतुर्भुज में किसी भी वृत्त में एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पे जो भी कोण बनाए जाते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और ये जो वाला कोण था ये हमारा चक्री चतुर्भुज बन गया था और उसके सम्मुख कोणों का योग हमें पता है, इनका 180 होता है। एक हमारे पास 60 दे रखा था, 180 से घटा के दूसरा हमने निकाल दिया। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक पार्श्व चित्र में एक वृत्त का है, वृत्त दे रखा है, क्या है, एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ दे रखा है। ये हमारा एक वृत्त है, इसका केंद्र दे रखा है ओ। फिर क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। क्या है, ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज हमारे पास दे रखा है इस तरीके से। ये हमारे पास दे रखा है चक्री चतुर्भुज ए बी सी और डी। ये हमारे पास दे रखा है चक्री चतुर्भुज। इसमें एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी और सी ये हमारे पास दे रखा है 140 डिग्री। कितना दे रखा है, 140 डिग्री। और एंगल बी ए सी हमें ज्ञात करना है, एंगल बी ए सी ज्ञात करना है। और ये चीज़ हमें एक विकर्ण भी दे रखा है, कितना, ये विकर्ण भी दे रखा है ए और सी, ये हमारे पास दे रखा है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एंगल की कि ये क्या हो जाएगा, हमारे 140 हमारे पास दे रखा है, हमें निकालना है एंगल बी ए सी। क्या निकालना है, एंगल बी ए सी, ये निकाल के बताना है ये। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एंगल के लिए। तो हमारे पास एक चक्री चतुर्भुज एंगल दे रखा है बी डी सी, कितना है, 140 डिग्री। एंगल बी डी सी कितना दे रखा है, 140 डिग्री। हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम बात करें इस चक्री चतुर्भुज की, तो इस चक्री चतुर्भुज में जो आपका ये वाला कोण है और ये कोण है, क्या है, चक्री चतुर्भुज में एंगल बी डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 180।
क्योंकि ये क्या है एंगल ADC, सॉरी क्या दे रखा है एंगल ADC, ये क्या है एंगल ADC और एंगल ABC, इन दोनों का ये योग होगा वो कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है सम्मुख कोण है। तो एंगल ADC हमारे पास कितना दे रखा है 140, एंगल ABC हमें पता करना था। तो यहाँ से एंगल ABC निकल के कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 140, थोड़ा कितना है 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला निकल के आ गया कितना 40 डिग्री। अब अगर हम इसकी बात करें, इस चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, तो इसमें जो हमारे पास AOB ये जो दे रखा है वो वृत्त क्या दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है वृत्त का व्यास। तो ये क्या है, ये हमारे अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। चूंकि एक अर्धवृत्त में बना कोण है तो इस अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है, ये देखिए ये वाला जो कोण होगा हमारा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज दे रखा है, ये हमारे पास त्रिभुज है, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है वो हमारा समकोण होता है। तो जो हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल AC और B ये कितना हो गया 90 डिग्री। हमें बताना था ये वाला एंगल CBAC, तो एंगल BAC हमें बताना है। अब देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होना चाहिए 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना था 180। दो कोण हमें दे रखे हैं, A निकालना है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें इस वाले एंगल की, इससे क्या बन गया x, बाकी एक दे रखा है हमारे पास 40 निकल के आया, एक 90 हो गया। तो सब तीनों मिला के कितने 180। तो ये तो तुम्हारा यहाँ से x कितना हो जाएगा 9 4 13, 180 माइनस 130। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस 30 बराबर 50 डिग्री। तो ये वाला हमारा जो एंगल है वो निकल के आएगा कितना 50 डिग्री का। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन थे हमने सारे करा दिए आपको, जो इस तरीके के पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ ही बेल नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारे पढ़ाई में किसी भी कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में इसके बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।